आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित, बदायूं में किसके द्वारा मांगी गई रिश्वत और सुल्तानपुर में किसने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। आगरा जिले की विधानसभा एतमादपुर के विकासखंड एतमादपुर के दर्जन भर से अधिक गांव में ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की दर्जन भर से अधिक सड़कों का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन गांव में शुभारंभ किया गया विकासखंड एतमादपुर के गांव बरहन, गाड़ी भंडार, जगनपुर शिवालय, तेहू, कुल्हरिया, आलगड़ा, चटोवा, हाथीगढ़ी, मुरथुड़, अलीपुर सहित अन्य गांव में करोड़ों रुपए की लागत से सीसी से बनी सड़कों का शुभारंभ किया गया। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की। बदायूं में जब एक व्यक्ति अपने बच्चे के कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगवाने पहुंचा तो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कालाबाजारी करने से इनकार कर दिया गया। फिर उसे प्राइवेट के तौर पर लगाने की बात कहते हुए रुपए की मांग करते हैं। फिर व्यक्ति मजबूरी में रुपए देकर इंजेक्शन लगवाता है। मरीज व्यक्ति द्वारा 500 रुपए का नोट कर्मचारी को खुले करने को देता है। बाद में व्यक्ति से कर्मचारी 300 रुपए लेकर अपनी पर्स में रखता है और 100 रुपए इंजेक्शन के हिसाब से डॉक्टर को दिलवाता है। बदायूं से कैमरा पर्सन नीलोफर के साथ शमसुल हसन की रिपोर्ट। महाराजगंज के रतनपुर मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर ब्लॉक सभागार में विकास प्रदर्शनी एवं जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रतिनिधि समीर त्रिपाठी ने योगी सरकार के लाभकारी योजनाओं का वर्णन किया एवं भाजपा के सबका साथ सबका विकास की भी बात कही तथा उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, इसकी भी चर्चा की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आदित्य वर्मा की रिपोर्ट। रोहतास वन प्रमंडल के सासाराम रेंज में ताराचंडी के समीप क्षेत्र में 2 दिनों से लगी आग को अभी तक वन कर्मियों के द्वारा बुझाया नहीं गया। अभी तक इस आग से कितनी जीव जंतुओं को नुकसान होगा ये वन प्रमंडल अधिकारी ही जानते हैं और इससे कितने पेड़ पौधों को क्षति हुई है। वन एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा है तो वन कर्मियों को इनकी देखभाल करने के लिए रखा जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए सासाराम रेंज पदाधिकारी सत्येंद्र शर्मा ने इस आग पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर कुड़वार थाना क्षेत्र के राजापुर में हादसे को लेकर चाय विक्रेता आनंद यादव ने बड़ा खुलासा किया। उसका आरोप है कि मालिक आशिक अली को मना करने के बाद भी चौथे ही दिन गुमराह करते हुए शटरिंग खोल दी, जिससे दुकान में बैठे अजीत कुमार की मौत हो गई और आधे दर्जन लोग घायल हो गए। क्या घटना हुई वहाँ चाय की दुकान खोले थे। क्या नाम है आपका? आनंद यादव। हाँ। तो इसका मकान था। हाँ, किसका था? वो आशिक अली। हाँ हाँ। तो वो जो है छज्जा लगा रखे थे। कब लगवाया था? 4-5 दिन पहले लगा था। हाँ हाँ। तो उसको हमने बोले कि अब इसको बंद कर दो, हमारी दुकान खुल रही है। हाँ हाँ। तो वो जो है बंद कर दिया कुछ देर के लिए। हाँ। जब हमारी दुकान चलने लगी कुछ आदमी आ गए हमारे पास। हाँ। तो फिर चालू कर दिया काम उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद हम चाय बना रहे थे, ऊपर से सब लेके गिर गया उसमें। कितने लोग उस समय बैठे थे दुकान में? तो 3 तो हमारे पास में ही थे। हाँ। और 4-5 अंदर बैठे थे। सब चोटेल हुए? सब चोटेल हो गए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक युवती ने अपने अपहरण और हत्या की झूठी सूचना परिजनों को देकर गांव के ही एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे फंसा दिया। पुलिस ने जमीनी तहकीकात और मोबाइल लोकेशन से जब इनपुट जमा किया तो कहानी कुछ और सामने आई। अंत में घटना के 5वें दिन बिहार के समस्तीपुर साई पुलिस ने युवती को बरामद किया है। उसने पुलिस को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। बताते चले कि पूरा मामला जिले के थाना धनपतगंज के बाबूपुरवा मोड़वा गांव निवासी संघमित्रा ज्योति का है, जो 14 मार्च को कुड़वार ब्लॉक गई थी और वहां से गायब हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि घर के नंबर पर बेटी के बंधक बनाए जाने, घायल हो जाने, रक्त रंजित फोटो, वीडियो और ऑडियो आए हैं। इन साक्ष्य के आधार पर संघमित्रों ने गांव के मोटकाऊ तिवारी को अपनी हत्या का जिम्मेदार बताया, जिससे जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। तो वहीं घटना के संदर्भ में एसपी अरुण चतुर्वेदी ने तत्काल 2 टीमों का गठन किया। संघमित्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के सत्यापन के साथ साथ पुलिस टीम संघमित्रा के मोबाइल को भी ट्रेस करने में लग गई।
एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जमीनी सूचना के अनुसार संघमित्रा पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता संघमित्रा के खाते में अन्य भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा भेजते थे। सर्विलांस टीम ने पाया कि संघमित्रा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल को दिन में शहर के गबड़िया पुल के पास बंद हो गया। विवेचना से संघमित्रा का एक ऐसा नंबर निकाल लिया जो उसके घर वालों को भी मालूम नहीं था। उसका नया नंबर समस्तीपुर बिहार में पाया गया। इतना ही नहीं, उसके इस नंबर का सर्वाधिक संपर्क वाला नंबर भी समस्तीपुर में पाया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि संघमित्रा के समस्तीपुर में होने की प्रबल संभावना है। संघमित्रा के परिवारजनों के मोबाइल पर प्राप्त फोटो, वीडियो, ऑडियो के परिशीलन से प्रतीत हुआ कि प्रदर्शित खून नकली है और अपहरण की कहानी झूठी है। सर, पूरा घटनाक्रम क्या होता है, किस तरह से हमला किया था, किस तरह? 17 मार्च को थाना धनपतगंज पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना धनपतगंज अंतर्गत बाबू पुरवा मोड़वा से 23 वर्षीय एक लड़की जो कुड़वार ब्लॉक किसी काम से गई थी, वो घर वापस नहीं आई है। घर वालों ने ये भी सूचना दी कि लड़की का अपहरण हो गया है और संभवतः उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, क्योंकि इस संबंध में उन्होंने कुछ ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जिसमें पीड़िता के हाथ बंधे हुए थे। एक चित्र में उसके मुंह से खून निकल रहा था और एक चित्र में उसका एक फोटोग्राफ लगा हुआ था और नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें उनके परिवार की लगभग 10 वर्ष से जिस परिवार से रंजिश चली आ रही थी उसको जिम्मेदार ठहराया था। ऐसी स्थिति में एक अत्यंत गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ बल्दी राय के निर्देशन और नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया, जो जमीनी सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की एनालिसिस करने का काम जिन्होंने आरंभ किया। सूचना में जो जमीनी सूचना प्राप्त हुई उससे ज्ञात हुआ कि अपहृता बीए पास है, 2 वर्ष पहले उसने बीए किया। अपने घर के और बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करने के लिए उसके अकाउंट का इस्तेमाल होता था। ये भी ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा जो एक्टिविटीज थी, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज थी, उसके संबंध में अपने परिवार से बहुत शेयरिंग नहीं की जाती थी। हमारी टीम ने जब उसके नंबर की एनालिसिस की तो उसका जो एक नंबर बंद हो गया था, उसके अतिरिक्त एक ऐसा नंबर ढूंढ निकाला जिसके संबंध में परिवार को भी जानकारी नहीं थी और उस नंबर की लोकेशन हमें समस्तीपुर मिली। जैसे ही ये जानकारी मिली, SIT स्वाट प्रभारी के नेतृत्व में महिला आरक्षी सहित एक टीम रवाना की गई और कल शाम को उस लड़की को समस्तीपुर में बरामद कर लिया गया और उसे पुलिस बल के साथ यहाँ लाया गया। जो मुकदमा लिखा हुआ था उसकी धाराओं में परिवर्तित करके इसी पीड़िता के विरुद्ध उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत कर उसे रिमांड के लिए आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। महिला से पूछताछ पर उसने बताया कि 2 वर्ष पहले लाइक चैट प्लेटफॉर्म पर उसकी एक अज्ञात लड़के से बातचीत आरंभ हुई, जो बाद में समस्तीपुर का रहने वाला निकला। ये लड़की और लड़का दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ये जानकारी हुई कि लड़का मुस्लिम है और इसे लगता था कि इसके घर वाले मुस्लिम से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे। साथ ही साथ इसके परिवार का विवाद गांव के ही एक व्यक्ति से था। वो दोनों ही पर्पस सर्व करना चाहती थी, इसलिए स्वयं इसने अपने अपहरण का नाटक किया। वहां समस्तीपुर पहुंचकर इसने स्वयं को रस्से से बांधकर फोटोग्राफ अपने फोन से खींचा, वीडियो बनाए, सिंदूर ले गई थी क्योंकि विवाह करना चाहती थी उस लड़के से। उस सिंदूर को पानी में मिलाकर फैलाकर खून का प्रतिरूपण किया। इस प्रकार पूरी तरीके से गलत सूचना देकर अपने आप को अपहृत कराने, अपने आप का मर्डर होने की सूचना देने के आरोप में इसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सनसनीखेज घटना का अनावरण करने वाली टीम को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा करता हूँ। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।